दूसरा, आपको भेंट देना है। आपको क्या देना है? भेंट देना है। अब आप भेंट समझेंगे, आप कहेंगे अच्छा ठीक है, अभी तो मैं 10 रुपया देता था, अगली बार जब आऊंगा तो 20 रुपया दूंगा। ऐसा नहीं। वचन में अगर हम देखें, निकालें नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय और इसका 16 पद। भेंट मनुष्य के लिए बंद मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बस क्या वचन में लिखा है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। यानी भेंट क्या करती है? बंद मार्ग खोल देती है। भेंट में वो सामर्थ है, भेंट में वो ताकत है। कौन सी वाली भेंट में? 10-20 रुपए वाली भेंट में नहीं, उदार मन की भेंट। वह भेंट जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य भेंट है, जो परमेश्वर को भाती है, वो वाली भेंट की बात कर रहा हूं मैं। वो वाली भेंट के विषय में प्रभु कह रहे हैं, वो वाली भेंट। आप हर सप्ताह 10 रुपया ला रहे हैं, आप सोचिए मैं 20 रुपया ले आऊंगा, डबल दे दूंगा और मेरा बंद मार्ग खुल जाएगा। ना 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 ना, बंद मार्ग उससे नहीं खुलेगा। बंद मार्ग तो उससे खुलेगा उदारता की भेंट, और प्रभु को बलिदानी भेंट से बंद मार्ग खुलेगा। जो आपके जीवन पर अज्ञात ताकत है, जो श्राप चल रहा है, जो बंधुआई है, एक अज्ञात दीवार आपकी तरक्की को रोक लेती है। आपको लगता है आप अब ऊपर चढ़ गए हैं, पर अचानक आता है कोई और आपकी सीढ़ी खींच लेता है, आप नीचे गिर जाते हैं। वो सांप सीढ़ी रहती है ना, वो खेल हम शुरू करते हैं 100 पे पहुंचने लगते हैं, पर 99 पे सांप बैठा है, बड़ा वाला। और ज्यादातर 99 पे ही आदमी का ड्राइस गिरता है, 99 पे कांटा और वापस 3 पे आ जाते हैं। वहीं पे ले आता है, जहां से शुरू किया था खेल वहीं पर आ जाते हैं। मंजिल तक पहुंचे पर सांप ऐसा है वो वापस ले आएगा 0 पे। तो एक ऐसी अज्ञात दीवार जिसके बारे में आप नहीं जानते, ऐसे श्राप जिसके बारे में आप नहीं जानते, पर भेंट है वो सामर्थ। हालेलुया। भेंट में है वो ताकत, वो बंद मार्ग खोल देगी। किसी भी प्रकार का श्राप हो, भेंट खोल देगी। किसी भी प्रकार का बंधन हो, भेंट खोल देगी। भेंट बंद मार्ग खोल देगी। भेंट क्या करेगी? बंद मार्ग खोल देगी। हालेलुया। तो आपको भेंट देना है प्रभु के आगे। जितने भी लोग ने बीते दिनों में, ध्यान से सुनो, जितने भी लोगों ने बीते दिनों में बुरा सपना देखा है, उन्हें 2 काम करने हैं। पहला, प्रार्थना का जीवन पर ध्यान देना है, उपवास का जीवन बनाना है और भेंट वाला जीवन बनाना है, क्योंकि वो बंद मार्ग खुल जाएगा आपके लिए। थर्ड आता है सच्चा पश्चाताप। लिख लो आप इसको, सच्चा पश्चाताप। पहला, आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत होना है, उपवास का जीवन बनाना है अगर आपने बुराई देख ली स्वप्न में। नंबर 2, उदारता वाली भेंट आपको अपने परमेश्वर को चढ़ाना है, परमेश्वर को देनी है उदारता वाली भेंट। समझ पा रहे हैं? अब प्रभु बोल रहा है, क्यों? आप भी सोचोगे भैया पादरी आदमी है ना, इसलिए धन के विषय में बोल रहे हैं। ये तो पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, भेंट दो ज्यादा बढ़ाकर, हैं? 10 का नोट नहीं, 500 का नोट नहीं, 2000 वाला दो। तो आइए हम वचन में चलते हैं। निकालिए प्रकाशित वाक्य की किताब 5 अध्याय और इसका 12 पद। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। बस सिंहासन पर अरबों खरबों स्वर्गदूत, अनगिनत। यूहन्ना कहता अनगिनत दर्शन में देख रहा हूं मैं उन दूतों को, और वो ये सिंहासन के सामने, प्रभु के सिंहासन के सामने कह रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, नंबर 1। नंबर 2, धन। अब बताओ, ये धन आ गया यहां पर तो, और धन कौन सा? आपकी भेंटें। हालेलुया।
यहां पर पादरी नहीं बोल रहा, यहां पर स्वर्गदूत बोल रहे हैं और यूहन्ना सुन रहा है। और क्या बोल रहे हैं वो? मेमने की सामर्थ और धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। मेमना किसके योग्य है? इन सारी चीजों के योग्य है, और उसमें धन का नंबर भी आता है। हालेलुया। यानी हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु यीशु मसीह धन के योग्य है। हालेलुया। क्या है वो? यानी भेंट के योग्य है। इसलिए कभी भी अगर शैतान आपको ये विचार देना कि आपका जो पादरी धन मांग रहा है या इस चर्च में पैसा मांगा जाता है, तो आप उसे झटक देना, कहना लिखा है प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि वो मेरी भेंट के योग्य है, वो मेरे धन के योग्य है, वचन में लिखा है। हालेलुया। अब भेंट क्या करती है? बंद मार्ग खोल देती है, क्योंकि भेंट मेरे परमेश्वर के धन्यवाद के योग्य है, उसकी बड़ाई के योग्य है, उसकी स्तुति के योग्य है। आप आराधना में तो प्रभु को स्तुति देते हो, महिमा देते हो, आदर देते हो। अरे जब आप भेंट भी देते हो ना उदार मन, तो आप प्रभु की आराधना कर रहे हो। हालेलुया। स्तुति कर रहे हो, उससे धन्यवाद दे रहे हो अपनी भेंटों को देकर। और जब आप भेंटों को देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो वचन में लिखा है भेंट के द्वारा बंद मार्ग खुल जाएगा। आप नहीं जानते किस कारण से आपके जीवन में या आपके पूर्वजों के किस कारण से श्राप आया हुआ है, उनके पापों के चलते बंधुआइयां आई हुई है, आपके किन कामों के चलते आप अनजान है, आपको मालूम ही नहीं, परंतु भेंट बंद मार्ग खोल देगी, क्योंकि वो इस सिंहासन पर ग्रहण योग्य है। दूत 24 घंटे यही तो बोल रहे हैं। हालेलुया। आपकी भेंटें स्मरण की जाएंगी सिंहासन के सामने। ब्रदर दीनाकरण के पास जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए, ब्रदर दीनाकरण बताते हैं अपनी गवाही में, प्रभु यीशु मसीह जब मेरे पास पहली बार आए, उन्होंने मुझसे 2 चीजें बोली। बेटा, तेरी सारी प्रार्थनाएं और तेरी सारी भेंटें मुझे स्मरण है, मुझे याद है। 2 चीज बोली बस प्रभु ने। तेरी सारी प्रार्थनाएं और तेरी भेंटें सारी मुझे स्मरण है। ब्रदर दीनाकरण कहते हैं कि 3 घंटे तक प्रभु मुझे बताते रहे, तूने फलाने दिन फलाने समय ये मुझसे प्रार्थना किया था, फलाने दिन फलाने समय तूने मुझे ये भेंट दिया था, तूने ये प्रार्थना किया था, तूने ये भेंट दिया। ये चर्चा करते रहे। हालेलुया। ये चर्चा प्रभु कर रहा है। हालेलुया। अब आप सोचिए, ब्रदर दीनाकरण रोते हुए कहते, वो एक समय जानता था मेरा, मैंने कब कब प्रभु से प्रार्थना की, कब कब मैंने अपने प्रभु को भेंट दी, वो सब जानता था। उसने एक एक टाइम याद दिलाया मुझे, बताया मुझे। बताइए, 3 घंटे तक प्रभु यही बताते रहे। हम कई बार विचार करते हैं ना, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे, पता ही नहीं। अरे वो जानता है। आपको लगता होगा मैं भेंटें दे रहा हूं, कर्जा तो जा नहीं रहा, मार्ग तो खुल नहीं रहा, मैं भेंटें तो दे रहा हूं। अरे आप देते रहिए, वो काउंट कर रहा है। हालेलुया। उसने जैसे ब्रदर दीनाकरण को बोला ना, मुझे सारी गिनती मालूम है, तूने कब कब भेंट दी, कब कब प्रार्थना किया, वैसे ही वो आपके लिए भी बोलता है। याद है उसे। तभी वचन में लिखा है, प्रभु के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ ना होगा। हालेलुया। व्यर्थ ना होगा। कोई भी काम, छोटे से छोटा काम लगा लो। चलो मैं तो प्रचार कर रहा हूं, आप ये समझ सकते हैं भैया जी तो पादरी आदमी है, भैया जी का तो काम याद करेगा। अरे दीपांशु फोटो ले रहा है ना, वीडियो बना रहा है, इसका काम भी मेरे प्रभु ने लिख लिया। ये कितनी बार संडे आया, कितनी बार इसने फोटोग्राफी की, प्रभु ने वो लिख लिया। और वो ऐसा अकाउंट है जिसे कोई भी आदमी मिटा नहीं सकता। संजय कीबोर्ड बजा रहा है, किस मीटिंग में आ रहा है, कब आ रहा है, कितनी बार बजा रहा है, प्रभु सब लिख रहा है। अरे ब्रदर दीनाकरण को बताया, तेरी भेंटें और तेरी प्रार्थनाएं मुझे याद है। एक एक चीज बता दी प्रभु ने, लोकेशन बताई, जगह बताई, वर्ड बताए, भेंट कब दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, सब बता रहा है परमेश्वर। हालेलुया। हमारा प्रभु अद्भुत है। जैसे वो ब्रदर दीनाकरण का हिसाब रखता है, वैसे वो आपका और मेरा भी रखता है। तो जब हम उदारता के साथ प्रेम पूर्वक अपने प्रभु को भेंट देते हैं ना, तो वचन में लिखा है भेंट बंद मार्ग खोल देती है।